कथम प्रविष्टा कथमागतेयम। कथम प्रविष्टा, ये कैसे प्रविष्ट हुई इस भीड़ में, ये बीचों बीच में आ गई, किधर से आई आते हुए किसी ने नहीं देखा। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्य मुनि नाम इति तर्कयंत। उन मुनियों के मध्य में, बीचों बीच में, बड़े बड़े महर्षियों के मध्य में कैसे आ गई, किसी ने आते नहीं देखा। तो कहते देखो, भक्ति हमारे जीवन में कैसे आएगी ये दिखेगा नहीं। भक्ति को आते कोई नहीं देख सकता। हाँ, आप कथा में बैठोगे, कथा श्रवण करोगे तो भक्ति आपके बीच में आ जाएगी। बीच में आने का मतलब आपके हृदय में आ जाएगी। कब आई, कैसे आई, किसी ने नहीं देखा। और जितने मुनि महात्मा थे उनके बीच में आ गई भक्ति महारानी। मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्तः कथम प्रविष्टा कथमागतेयम। तो लोगों ने पूछा, महाराज ये भक्ति महारानी आई कहां से? तो ऊचुक कुमाराः, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा महाराज ये कहीं से नहीं आई हैं। बोले तब? बोले कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम। भक्ति महारानी कहीं से आई नहीं है, इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, इस कथा का जो अर्थ है वही भक्ति है। भक्ति क्या है? इस कथा का अर्थ, कथा हम जो सुनते हैं इसका प्रयोजन, ये हमको प्रिय लग जाए, इसमें रस मिल जाए, यही तो भक्ति है। भक्ति कहीं से आती नहीं, उसी कथा के मध्य से भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए भक्ति के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, भगवान की कथा सुनो, कथा में ही भक्ति आपको प्राप्त हो। भक्ति महारानी आ गई। अब भक्ति महारानी ने कहा महाराज समत सनत कुमारम निजगाद नम्रा, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। भक्ति महारानी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो कथा सुना रहे थे, उनसे भक्ति महारानी ने कुछ कहा। और कैसे कहा? बोले विनम्रता पूर्वक कहा। भक्ति का यहां पर नाम क्या दिया है? बोले नम्रा। सनत कुमारम निजगाद नम्रा। नम्रा माने भक्ति। नम्रा मतलब जिसके अंदर नम्रता हो। भक्ति का ये स्वरूप है। हमारे जीवन में नम्रता नहीं आई, हमारे जीवन में विनम्रता नहीं आई, हमारे जीवन में नैत्यानुसंधान नहीं आया, हमारे जीवन में दीनता नहीं आई, हमारे जीवन में विनम्रता नहीं आई, तो समझो भक्ति का पाखंड चल रहा है, अभी भक्ति नहीं है। भक्ति का काम ही नम्रता है, भक्ति का नाम ही नम्रा है। जो स्वयं नम्र है और जिसके जीवन में आ जाए वो विनम्र हो जाता है। भक्ति तो नम्रा है और जिसके जीवन में आ जाती है उसको विनम्रता प्रदान कर देती है। इसीलिए भक्त से बड़ा विनम्र दुनिया में कोई होता नहीं। तुलसीदास जी की विनम्रता क्या है? क्या कहते हैं? मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरौ विषम। मुझसे ज्यादा दीन कौन होगा? सूरदास जी महाराज के जीवन में भक्ति है। सूरदास जी क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खलकाऊ। कितनी विनम्रता है, मेरे जैसा दीन कौन होगा? जेहि तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खलकाऊ। ये विनम्रता। तो भक्ति जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन में नम्रता आ जाए। और नम्रता नहीं आई और अभिमान बढ़ गया, बोले भक्ति नहीं आई है, भक्ति का आडंबर आ गया। अब भक्ति महारानी ने कहा महाराज अब एक काम बताओ। बोले क्या? बोले क्वाहम तु तिष्ठाम्यहम्। भक्ति ने कहा मैं कहां बैठूं? आपने मेरे लिए कोई आसन नहीं लगाया। सब श्रोताओं के लिए व्यवस्था की, महिलाएं इधर बैठे, पुरुष इधर बैठे, जो विशिष्ट लोग आए वो कुर्सी पे बैठे, जो अवशिष्ट लोग हैं वो पीछे बैठे। तो सबके लिए व्यवस्था आपने की, मेरे लिए कोई आसन नहीं लगाया, मैं कहां बैठूं? क्वाहम तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं ताम गिरिमुचिरेते
भक्ति ने कहा मैं कहां बैठूं? तो सनकादिकों ने कहा ये जितने मेरे भक्त कथा सुन रहे हैं ना, इन भक्तों के हृदय में जाकर के आप बैठ सकते। आपके लिए अलग से हमने कोई आसन नहीं लगाया है, ये जितने मेरे भक्त हैं इनके हृदय में ही आप जाकर के बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जो भगवान के भक्त वैष्णव हैं इनके मन में जाकर के आप बैठ सकते। निरंतरम वैष्णव मानसानी, और एक दिन के लिए नहीं, निरंतर के लिए, सदा के लिए इन वैष्णवों के मन में जाकर के आप अपना आसन जमा लो, मन में बैठ जाओ। यही कहा सनकादिकों ने, मन में बैठो। सनकादिकों ने यह नहीं कहा कि इनकी बुद्धि में बैठो जाके, ये भी कह सकते थे कि जितने श्रोता बैठे इनकी बुद्धि में तुम बैठ जाओ हे भक्ति महारानी। ये भी कह सकते थे इनकी आत्मा में बैठ जाओ, लेकिन नहीं, सनकादिकों ने कहा इनके मन में बैठो। क्यों? बोले भक्ति मन का विषय, मन में जब भक्ति होगी तभी भक्ति हो पाएगी। बुद्धि में अगर भक्ति रहेगी तो बुद्धि तो केवल सोचती रह जाएगी, उस भक्ति का आचरण जीवन में नहीं हो पाएगा। इसीलिए भगवान ने भी जब सबरी मैया को भक्ति का उपदेश किया तो भगवान ने भी यही कहा कि इस भक्ति को अपने मन में रखो। रामायण आप लोग पढ़ते हो, रामचरितमानस में जब राम जी ने सबरी को भक्ति का उपदेश दिया तो क्या कहते हैं? नवधा भगति कहूं तो ही पाई, नवधा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धर मन माही, 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 नवधा भगति कहूं तो ही पाई, नवधा भगति कहूं तो ही पाई, नवधा भगति कहूं। भगवान ने कहा मैं नवधा भक्ति का उपदेश कर रहा हूं, सावधानी से इसको सुनना, और सुनने के बाद सुनु धर मन माही, इसको अपने मन में रखना। भक्ति मन में स्थापित होती। इसीलिए यहां भी कहते हैं कि निरंतरम वैष्णव मानसानी, इन वैष्णव भक्तों के मन में जाकर। क्यों? बोले मन का काम है मानना और बुद्धि का काम है जानना। बुद्धि कहती है पहले हम जानेंगे और मन कहता है हम मानेंगे। तो बुद्धि में अगर भक्ति को रखोगे तो बुद्धि कहेगी पहले हम जाने तब माने, तो जानते जानते जान चली जाएगी, भगवान को नहीं जान पाओगे। इसलिए बुद्धि से भक्ति नहीं होती, भक्ति मन से होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता। बुद्धिमान का मतलब ये मत समझना कि मूर्ख ही भक्ति करता है। बुद्धिमान का मतलब जो बुद्धि से सोचेगा, तो बुद्धि तो उसको भगवान तक पहुंचने ही नहीं देगी। महाराज बुद्धि कहेगी भगवान की भक्ति से क्या होता है। अब भक्ति तो कहती है कि भाई राम राम कहो, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोले क्या होगा? बोले यही कहोगे तर जाओगे। तो बुद्धि कहेगी ये शब्द कहने से कोई कैसे तरेगा, बुद्धि तर्क करने लगेगी। भक्ति कहती है राम राम कहो ठाकुर जी मिल जाएंगे। बुद्धि कहेगी रोटी रोटी कहने से रोटी नहीं मिलती, तो राम राम कहने से राम कैसे मिलेंगे। बुद्धि अपना काम शुरू कर देगी। बुद्धि क्या है? बोले बुद्धि वो कैंची है जो कच्च कच्च सारे तर्क को काटती जाएगी, भक्ति को खंडित करती जाएगी। इसलिए बुद्धि भी, हाँ, भक्ति को मन में रख करके धीरे धीरे बुद्धि को भी भक्ति के द्वारा संस्कारित कर दोगे, तब वो बुद्धि भी भक्तिमय बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि बुद्धि भक्तिमय नहीं होती, बुद्धि भी भक्तिमय होती है। इसीलिए भगवान श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य के मंगलाचरण में यही प्रार्थना की, अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरस विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे
भवतु मम परस्मिन सेमुषी भक्ति रूपा। सेमुषी माने बुद्धि, मेरी बुद्धि क्या हो, बोले भक्ति रूपा हो जाए भगवान में। क्यों, बोले बुद्धि अगर भक्ति रूपा नहीं हुई तो बुद्धि तो तर्क ही करती रहेगी। और ये बात रामानुजाचार्य जी कहां कर रहे हैं, बोले वेदांत के व्याख्यान के प्रारंभ में कह रहे हैं, क्योंकि वेदांत का व्याख्यान बुद्धि प्रधान है। वेद वेदांत की व्याख्या तभी होगी जब बुद्धि की प्रधानता होगी, क्योंकि वहां तर्क और शास्त्रार्थ चलेगा। लेकिन उसमें भी भक्ति का अगर वर्णन करना है तो शुष्क तर्क, सूखे तर्क, नीरस तर्क तुमको भक्ति का अनुभव नहीं करा पाएंगे, क्योंकि बुद्धि तो नीरस तर्क ही करती रह जाएगी। इसलिए प्रार्थना की भगवान रामानुजाचार्य ने कि अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले, अखिल ब्रह्मांड की उत्पत्ति पालन संहार जिनकी लीला है, ऐसे भगवान अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले विनत विविध भूत व्रात दीक्षे, अनंत अनंत शरणागत भक्तों की रक्षा की जो दीक्षा लेकर के बैठे हैं ऐसे भगवान, वो कौन है, बोले ब्रह्मणि श्रीनिवासे। वो भगवान जो ब्रह्म श्रीनिवास हैं, लक्ष्मीपति हैं, उन निवास श्रीनिवास भगवान में तस्मिन परमात्मनि, उस परमात्मा में से मुषी भक्ति रूपा मेरी बुद्धि जो है वो भक्त